नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो है आप लोगों के लिए टाइम कैलकुलेशन के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की कंपनी में, ऑफिसेज में जो ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट होते हैं, वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, या फिर कहीं पे भी जहां पे भी टाइम का कैलकुलेशन होता हो और वहां पे अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आप उस चीज को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे या करते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें टाइम कैलकुलेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा और आप बहुत बेहतर ढंग से टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। मैं संजय कुमार आज आप लोगों को टाइम कैलकुलेशन की वीडियो में लेके चलता हूं, और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में तो जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ वो भी एक्सपर्ट बन सके। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, अपने आइकन्स पे, जिसमें कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने चलता हूं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए दोस्तों, तो जो टाइम कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, उसके लिए आप देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है, यहाँ पे इन टाइम, आउट टाइम और यहाँ पे वर्क आवर है। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आपको टाइम कैसे लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि टाइम आप किस तरीके से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। तो देखिए, मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से लिखना है। आप यहाँ पे, मैंने ये हेडिंग यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको टाइम लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया और यहाँ पे इन टाइम है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 9 AM, तो देखिए दोस्तों 9 AM यानी कि सुबह का 9 हुआ, मैंने 9 लिखा और डबल कॉलन लगाया और यहाँ पे 00 लिखा। और अगर आपने यहाँ पे AM लिखा, AM लिख करके आपने एंटर प्रेस किया, तो देखिए दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पे AM जहां पे आपने लिखा था वही था, और आपका जो ये नंबर है जो आपने ये लिखा हुआ है, ये यहां से मूव ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यहां से मूव ही नहीं हुआ, जबकि इसको यहां से मूव होना चाहिए था। लेकिन अभी देखिए, अभी ये यहीं का यहीं है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मेट है लिखने का, वो क्या है? यहां पे जो टाइम लिखा है और AM लिखा है, यहां पे इस बीच में आपको स्पेस देना मैंडेटरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो देखिए, जो ही आपने स्पेस दिया तो स्पेस देते के साथ ही ये देखिए AM आ गया और ये राइट साइड में आ गया। ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका टाइम बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में लिखा है तो वो यहाँ पे सेल के राइट साइड में आएगा, और अगर आपने गलत लिखा है तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आएगा। समझ गए? यहां पे आप आगे दूसरा टाइम लिखते हैं। दूसरा यहां पे हमने लिखा 6 और 00 और स्पेस लगा के PM लिखिए, एंटर कीजिए, ऑटोमेटिकली ये यहां पे चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि चला गया। अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये टाइम फॉर्मेट किस तरीके से लिखना होता है दोस्तों। और आप यहां पे अगर कोई गलती कर भी बैठते हैं तो आपको क्या करना होता है कि यहां पे सिलेक्ट कीजिए इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है। उसके लिए आपने यहां पे इस एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप कीबोर्ड से Ctrl 1 प्रेस कीजिए, या फिर आप नंबर फॉर्मेट में जाइए। यहां पे जाने के बाद यहां देखिए टाइम है, टाइम पे चलिए और यहां पे देखिए टाइम का अलग अलग फॉर्मेट है ना, अलग अलग फॉर्मेट। तो हमको AM PM की जरूरत होती है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्मेट बिल्कुल परफेक्ट आ गया। यहाँ पे आपने देखा कि फॉर्मेट में यहाँ पे आवर, मिनट एंड सेकंड फॉर्मेट अप्लाई हो गया है। इसी तरीके से आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे मैं आपको लेके चलता हूं कि देखिए यहां पे जो टाइम कैलकुलेट किया गया है, वो टाइम आपने कैसे कैलकुलेट किया है। यहां पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है कि इज इक्वल टू
आउट टाइम माइनस इन टाइम करके एंटर करते हैं और यहां पे देखिए, यहां पे इसने 9 आवर्स दिखा दिया। यहां ड्रैग करेंगे तो देखेंगे आप कि कई जगह यहां पे जो भी आपने लिखा है वहां पे 3 जगह तो आपको रिजल्ट दे रहा है, बाकी 3 जगह यहां पे रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपको ये हैश देखकर ऐसा लग रहा होगा कि यहां पे आप विड्थ बढ़ाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये विड्थ बढ़ाने से भी आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही गलत है। ये जो हमने यूज किया है फॉर्मूला, ये ही गलत है। तो सही क्या है? तो सही क्या है? सही ये है दोस्तों कि इसके अंदर होता क्या है कि जो पीएम होता है वो पीएम से एएम को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? पीएम से एएम को माइनस करना होता है। तो जहां पे पीएम से एएम को माइनस करेंगे वहां का रिजल्ट आएगा, लेकिन जहां एएम से पीएम को माइनस करेंगे वहां पे रिजल्ट आपका गलत आ जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू, जैसे ये वर्क आवर है ना दोस्तों, यहां पे भी मैं यही चीज सेम वर्क आवर का फॉर्मूला आपको बताता हूं कि बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। यहां पे आप इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, मैंने कहा कि अगर दिस सेल यानी आउट टाइम क्या है, अगर आउट टाइम ग्रेटर देन टू इन टाइम, अगर आउट टाइम जो है वो इन टाइम से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया आप आउट टाइम में से माइनस कर दीजिए इन टाइम को। ये कर दिया आपने। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इन टाइम लार्ज है और आउट टाइम स्मॉल है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको 1 प्लस करना है। किसमें करना है? 1 प्लस आउट टाइम में करना है, ठीक है ना, और इसमें से माइनस कर देना है इन टाइम को, और करके ब्रैकेट बंद कीजिए और एंटर प्रेस करिए। दोस्तों ये देखिए यहां पे बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है, और यहां पे अगर आप ड्रैग करेंगे तो देखिए बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट में यहां पे क्या है? यहां पे आपके पास एएम और पीएम है। क्या है? यहां पे एएम और पीएम है। एएम पीएम को अगर आपको हटाना है तो आपने क्या करना है? आपने सीधा कंट्रोल 1 कीजिए, यहां पे टाइम फॉर्मेट में जाइए और यहां पे आपको लेना है ये फॉर्मेट। इन दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको क्या करना होगा, या फिर यहां पे भी आपके पास फॉर्मेट्स हैं, यहां पे देखिए ये ले लिया आपने फॉर्मेट करके, आप ओके कर देंगे तो यहां पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे दिया कि भैया यहाँ पे 9 आवर है, यहाँ 9:30 आवर है, यहाँ पे 14 आवर्स। इस तरीके से इसने बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेट करके आपको दे दिया है। अब हमें करना क्या है कि इन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको तो पता ही है ना कि ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और इन सबको हमने यहां पे क्या किया, और यहां पे हमने इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल 15.35, ये कह रहा है कि 15 घंटे और 35 मिनट आपने जो है ये टाइम कैलकुलेट किया है। तो ये तो आपको पता है कि ये बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत रिजल्ट दे रहा है। तो घबराइए नहीं दोस्तों, यही सिखाने के लिए तो मैं इस वीडियो में आया हूं। यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे फिर से आपको नंबर फॉर्मेट में जाना है, या फिर आप कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। यहां पे जाना है, यहां पे कस्टम में जाना है, और कस्टम में देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। क्या करना है? आपको ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कि यहां पे ब्रैकेट के अंदर H लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज है, यहां पे कॉलन लिखा हुआ है, MM लिखा हुआ है। आपको ये फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और इसी को सेलेक्ट करके आपको ओके कर देना है। यहां पे आपने इसको ओके कर दिया है, और करने के बाद जो ही आपने एंटर प्रेस किया तो देखिए बिल्कुल आपका रिजल्ट परफेक्टली आ गया है। तो ये इस तरीके से आप यहां पे टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया कि किस तरीके से आप यहां पे टाइम को कैलकुलेट करने वाले हो, और आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना इस वीडियो को देखने में, तो आप अभी पहले वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस होती हैं यारो, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो नहीं किया अभी तक, आप भी करिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले, टाइम के नेक्स्ट। ये जो अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूं ना, वो दूसरे फॉर्मेट से टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताने चल रहा हूं। तो अब चलिए। तो देखिए भाई, यहां पे अब मैं आपको दूसरा फॉर्मेट सिखाने जा रहा हूं कि दूसरे फॉर्मेट में अगर आपका टाइम फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, अगर आपका टाइम फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि यहां पे इसने क्या दिया हुआ है, यहां पे जो टाइम है वो डेट के साथ दिया हुआ है। यहां पे पहले हमने डेट लिखा है, फिर उसके साथ टाइम लिखा हुआ है, इन टाइम, फिर यहां पे डेट लिखा है, टाइम लिखा हुआ है। अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, आपको इसी तरीके से क्या करना है, टाइम को सही करना है। पहले आप टाइम सही कर लीजिए और अभी दिखाता हूं मैं आपको कि किस फॉर्मेट में किस तरीके से आप इसको लिखने वाले हैं। तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप ये करने वाले हैं। तो यहां पे अब चलते हैं, पहले फॉर्मेट देखते हैं कि यहां पे जब डेट और टाइम आपने लिखा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। जिस एरिया में भी ये डेट और टाइम आप लिखना चाहते हैं, आपने यहां पे, मैंने इसी फॉर्मेट को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दिया है और यहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने डेट और टाइम लिखा है। तो अभी आप ध्यान से देखिए कि यहां पे जैसे आज का डेट क्या है, आज का डेट है 20 सितंबर और मैंने यहां पे लिखा 2024 और स्पेस लगा के टाइम हो रहा है अभी, नहीं मैं सुबह का टाइम डाल देता हूं, टाइम डाल देता हूं यहां पे 9:00 और स्पेस लगा के एम कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपने ये टाइम लिखा, इसको थोड़ा सा लार्ज कर लीजिए, टाइम आ गया है। यहां पे आउट टाइम में आपको क्या लिखना है कि भाई 20 तारीख को आया, 21 तारीख को सुबह 9 बजे निकलेगा। या फिर हम ऐसा करते हैं, 20 तारीख तो आज 20 तारीख है, अभी 20 तारीख को हम 19 तारीख कर देते हैं, ठीक है ना। और वो आज 20 तारीख को 20 सितंबर 2024 स्पेस, वो बाहर कब निकला, बाहर निकला सुबह के 11 बजे, शिफ्ट दबा के कॉलन और यहां पे स्पेस लगा के एम किया। मतलब क्या है कि भैया वो जो है वो निकला कब, वो निकला कब, वो 19 तारीख को 9 बजे सुबह जो है वो फैक्ट्री में गया और 20 तारीख को 11 बजे फैक्ट्री से निकला। तो उसके लिए आपको यहां कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए पहले यहां पे एएम पीएम करना होगा। तो यहां पे इसको फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैंने बताया, Ctrl+1 प्रेस कीजिए। 1 प्रेस करने के बाद यहां पे आपको टाइम फॉर्मेट में चलना है और यहां पे आप नीचे या ऊपर कहीं पे देखेंगे या डेट में चले जाइए। यहां पे डेट और टाइम दोनों एक साथ कहीं आपको दिखा रहा होगा, जिसमें डेट और टाइम दोनों ही एक साथ आ जाता है। तो अगर आपने वो डेट और टाइम वाला फॉर्मेट देखा है तो यहां पे आपको वही सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पे मुझे दिखा नहीं रहा है, तो इसके लिए मुझे कुछ ना थोड़ा बहुत सेटिंग कर लेते हैं। कस्टम में चलते हैं और कस्टम में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ डेट मंथ ईयर दिस दैट सब कुछ लिखा हुआ है, करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसने ये फॉर्मेट ले लिया और अगर अब मेरे को एएम पीएम भी लेना है तो एएम पीएम के लिए आपको यहाँ पे और थोड़ा सा काम करना पड़ सकता है दोस्तों, कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे टाइम फॉर्मेट पे चलते हैं। क्या यहाँ पे एएम पीएम आया है? बिल्कुल आया है, करके आप सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। तो आप देखेंगे उसने पूरे को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो अपने डेट फॉर्मेट के साथ चाहिए। तो यहाँ पे ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मेट आता है दोस्तों जिसमें डेट और टाइम दोनों एक साथ आपको शो करेगा। अब मेरे केस में नहीं शो कर रहा है तो डजंट मैटर, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एएम पीएम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसा भी आएगा अभी देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इस डेटा से आ गया है। और यहाँ पे आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपने यहाँ पे सिंपली आउट टाइम माइनस
इन टाइम करके अगर एंटर करते हैं तो यहां पे देखिए ये आ गया है। अब यहां तो ये फॉर्मेट गलत आया है, तो इस फॉर्मेट को सही करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहां पे जाइए, कंट्रोल F1 में जाइए, कस्टम में जाइए और यहां से आपको वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा डेट टाइम का। तो डेट टाइम वाला फॉर्मेट अगर आपको याद है, अभी पिछले मैंने बताया, तो वो कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे हमने करना क्या होगा, पहले यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट में ये ले लिया आपने, यहाँ पे दिस वन करके ओके कीजिए। ये 2 घंटे दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, फिर से जाइए और यहाँ पे अब कस्टम में जाइए दोस्तों। कस्टम में अभी मैंने आपको ये वाला ऑप्शन बताया था जिसमें ब्रैकेट के अंदर H है, कॉलन है और MM है, वही आपको सिलेक्ट करना है। और देखिए करते के साथ ही आपका ये दिखा दिया कि 26 आवर, यानी कि इसने टोटल जो है वो कितने आवर्स काम किए हैं अपने ऑफिस में, तो 26 आवर्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये फॉर्मेट भी समझ गए होंगे। और इस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर डेट और टाइम दोनों एक साथ है तो उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करता हूं, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मेट की तरफ। देखिए दोस्तों तीसरे फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है। तीसरे फॉर्मेट में जो हमारा डेटा है वो बिल्कुल अलग है। यहां पे देखिए सीरियल नंबर है, यहां पे डेट अलग दिया हुआ है और टाइम अलग दिया हुआ है, यहां पे एंड डेट अलग है, एंड टाइम अलग है। तो ये इसने अलग अलग करके दिया हुआ है। मैं आपको यही सेम चीज लेकर के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। मैं इसी को कॉपी करके यहीं पे इसी के नीचे पेस्ट करता हूं और इसी में मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों हमने क्या किया है। यहां पे आपको करना क्या है वो चीज आपको सीखना है। यहां पे दोस्तों देखिए, यहां पे मेरा ये डेटा है, एक्चुअल में ये डेटा है। इस डेटा के अंदर भी जो है, इस डेटा के अंदर भी डेटा यही है। और यहां पे हमने क्या किया है कि ये 2 कॉलम हेल्पर ले लिया है। यहां पे डेटा तो हमारा इतना ही है, ठीक है ना। इसमें डेट अलग है, टाइम अलग है, ये इन डेट है, इन टाइम है, यहाँ एंड डेट है, एंड टाइम है, ये अलग अलग दिया हुआ है। अब अगर मेरे पास ऐसा डेटा है, अगर इस तरीके का डेटा है, तो इस डेटा पे हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हमने क्या किया है दोस्तों, यहां पे ये 2 हेल्पर कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अलग से 2 कॉलम हमने यहां पे इंसर्ट कर लिया है। और इंसर्ट करने के बाद अब यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कैसे करना है, आपको इक्वल करना है, इज इक्वल टू लगाना है, आपको डेट प्लस टाइम करके एंटर कर देना है, ये आ गया। यहां पे भी आपको क्या करना है, इज इक्वल टू डेट प्लस टाइम करके ओके कर देना है, यहां पे आ गया। अब यहां पे ये आ गया है, सेम बिल्कुल यहां पे भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस करके एंटर करेंगे। फिर यहां पे भी सेम वही चीज आउट का है, तो पहले डेट प्लस टाइम एंटर, ये आ गया है। अब आप देखिए कि यहां पे जैसे पहले वीडियो में आपका डेट और टाइम एक साथ था ना, बिल्कुल उसी तरीके से अब हमने यहाँ पे जो अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम हमको दिया हुआ था उसको हमने एक में कन्वर्ट कर लिया है। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है कि आपको पता है कि इज इक्वल टू क्या करना है, आपको एंड टाइम माइनस इन टाइम देन ओके, ये आ गया। इज इक्वल टू एंड टाइम माइनस इन टाइम देन एंटर, ये देखिए रिजल्ट आपके पास आ चुका है। तो ये था दोस्तों आपके लिए टाइम। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके आपको देखना है कि किस तरीके से कहां पे आपको इश्यू आ रहा है। अगर इश्यू आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो ये था दोस्तों टाइम कैलकुलेशंस कि किस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपके टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज थे ऑलमोस्ट ये सारे के सारे इश्यूज आपके खत्म हो गए होंगे। और अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि कहां पे दिक्कत आई। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आया तो भी कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।